श्री कृष्ण का पुत्र जिससे देवता भी डरते थे। दोस्तों, आज हम आपको भगवान कृष्ण के बारे में नहीं बल्कि एक ऐसे योद्धा के बारे में बताएंगे जो भगवान कृष्ण की तरह ही 16 कलाओं में निपुण है और उन्हीं की तरह शक्तिशाली था। आप सोच रहे होंगे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के समान 16 कलाओं में निपुण और उनके जैसा शक्तिशाली कौन था? तो वह कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब थे और इसी सांब को यदुवंश के विनाश का एक कारण भी माना जाता है। दरअसल द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण की 8 रानियां रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, त्रिम्बिंदा, सत्य, भद्रा और लक्ष्मणा थी। रानी जामवंती को छोड़कर सभी के कई पुत्र और पुत्रियां थे। इस बात से दुखी जामवंती पुत्र की लालसा लिए एक दिन श्री कृष्ण के पास आई और उनसे एक बेटा देने का अनुरोध किया। अपनी पत्नी का दुख देखकर भगवान कृष्ण ऋषि उपमन्यु के आश्रम में गए और उनकी सलाह के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। 6 महीने की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और अपने अर्धनारीश्वर रूप में कृष्ण के सामने प्रकट हुए। कृष्ण ने एक पुत्र की कामना की और बोले, वह बिल्कुल आपके जैसा हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिव का मुख्य कार्य विनाश करना है। कुछ महीने बाद जामवंती ने एक पुत्र को जन्म दिया। चूंकि शिव के अर्धनारीश्वर रूप को सांब भी कहा जाता है और इसलिए जामवंती के पुत्र का नाम सांब रखा गया था। सांब को संपूर्ण यदुवंश जाति के विनाश का कारण बनाया गया। ऐसा कहा जाता है मित्रों कि सर्वोच्च शक्ति होने के नाते कृष्ण को पहले से ही पता था कि भविष्य में क्या होने वाला है और कृष्ण अच्छी तरह से जानते थे कि यदुवंश शक्तिशाली हैं और उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता है। कृष्ण जानते थे कि युग के अंत का समय आ गया है और इसलिए वह अपने पुत्र सांब को इस दुनिया में लाए ताकि इस वंश का विनाश किया जा सके। शिव जी की आराधना से जन्मा सांब बड़ा होकर एक बहुत सुंदर राजकुमार बना। इसी बीच दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर आयोजित किया गया जिसमें कई महान राजाओं और राजकुमारों के साथ सांब ने भी भाग लिया। हालांकि यह देखने के लिए इंतजार करने के बजाय कि वह किसे चुनती है, सांब जबरदस्ती उसका अपहरण कर लेता है और सबके सामने उसे ले जाने लगता है। दुर्योधन क्रोधित होकर अपने रथ पर सवार हो सांब के पीछे पीछे चलने लगता है। अंततः कौरवों ने उसे पकड़ लिया और गिरफ्तार भी कर लिया। सांब के कैद की खबर कृष्ण तक पहुंची। उन्होंने सांब को नहीं बचाने का फैसला किया। तब कृष्ण के भाई बलराम अपने भतीजे को कौरवों के राज्य से वापस लाने का फैसला किया। उन्होंने दुर्योधन से अपने भतीजे सांब को रिहा करने के लिए कहा, लेकिन दुर्योधन ने इनकार कर दिया। तब बलराम ने अपने हथियार हल से उसके कई सैनिकों को मार डाला। बलराम की शक्तियों को देखकर कौरव भयभीत हो गए और उन्होंने तुरंत सांब को रिहा कर दिया। बलराम ने दुर्योधन से कहा कि लक्ष्मणा का विवाह सांब से करा दिया जाए। बलराम की शक्ति से डरकर दुर्योधन ने अपनी पुत्री को बलराम के साथ जाने दिया। बलराम को पहले से ही पता था कि लक्ष्मणा गुप्त रूप से सांब से प्यार करती थी और यह देखकर वह अपने प्रिय भतीजे के लिए खुश भी थे। जल्द ही वे दोनों एक सुखी वैवाहिक जीवन में बस गए। सांब जहां सूर्य की उपासना करते थे उस स्थान का नाम मित्रवण पड़ा था। महाभारत के युद्ध में ये जरासंध आदि से खूब लड़े। सांबपुर नामक नगर सांब द्वारा ही बसाया गया था। पुराणों के उल्लेख अनुसार यह भगवान श्री कृष्ण के 16 महारथी पुत्रों में से एक थे। महाभारत के सभा पर्व के अध्याय 4 के अनुसार प्रद्युम्न, सात्यक, सांब तथा निरुद्ध ने अर्जुन के पास रहकर इनसे धनुष विद्या भी सीखी थी। सांब को अपने भाई प्रद्युम्न की तरह ही मायावी शक्तियों का भी ज्ञान था। अगर बात की जाए सांब की शक्ति की तो बचपन में ही इन्होंने सम्रासुर की सेना को नष्ट कर दिया था। कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के मारे जाने पर शाल्व ने द्वारिका पर आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण उन दिनों पांडवों के पास इंद्रप्रस्थ गए हुए थे। सांब ने बहुत समय तक शाल्व से युद्ध किया। शाल्व मायावी प्रयोगों में चतुर था। शाल्व ने भी बाणों की झड़ी लगा दी थी। उसके बाणों की बौछार को कुछ ना समझकर युद्ध में ही सांब लगा रहा। सांब ने इसका सामना करते हुए इनके मंत्रियों सहित सभी को परास्त कर दिया। अंत में शाल्व अपनी सेना लेकर रणभूमि से भाग खड़ा हुआ। मित्रों, कहा जाता है कि सांब का जन्म ही द्वारका और यदुवंश के अंत के लिए हुआ था। ये बात भगवान कृष्ण भली भांति जानते थे। एक बार कई महान संतों ने द्वारका आने का फैसला किया। कृष्ण, जो उस समय अपने महल में आराम कर रहे थे, उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि वह शीघ्र ही वहां पहुंचेंगे। जैसे ही सांब ने ऋषियों के आगमन के बारे में सुना, उसने महल में मौजूद कुछ अन्य युवाओं के साथ मिलकर ऋषियों के साथ मजाक करने का फैसला किया।
उन्होंने सांब को एक गर्भवती महिला का रूप दिया और ऋषियों के पास पहुंचे। युवक ने ऋषियों से कहा, यह महिला एक बच्चे को जन्म देने वाली है, कृपया क्या आप हमें बता सकते हैं कि वह लड़के को जन्म देगी या लड़की को। चूंकि जब ऋषियों ने ध्यान किया तो उन्होंने तुरंत देखा कि युवक उनका मजाक उड़ा रहे थे। वे क्रोधित होकर श्राप दिया कि वह एक लोहे की गांठ को जन्म देगा जो कृष्ण के पूरे वंश को नष्ट कर देगा। और कुछ समय बाद सांब ने एक लोहे के मूसल को जन्म दिया। जल्द ही उन्हें यह एहसास हुआ कि ऋषियों का श्राप काम कर रहा है और उनका अंत संभवतः निकट है। सांब और उसके युवा रिश्तेदार कृष्ण के पास गए और उनसे उन्हें बचाने की विनती करने लगे। कृष्ण ने उन सभी को राजा उग्रसेन से मिलने की सलाह दी जो उसे समाधान दे सकते थे। राजा ने उस लोहे के मूसल का चूर्ण बनाकर उस चूर्ण को प्रभास सागर में डालने को कहा। सांब और उसके युवा मित्रों ने मूसल को पीसा, समुद्र में फेंक दिया। कुछ समय बाद यह चूर्ण एरका घास के रूप में समुद्र के किनारे विकसित हुआ। इसी लोहे का एक टुकड़ा समुद्र में गिर गया और उससे एक मछली निकल गई। इस मछली को जारा नामक एक शिकारी ने पकड़ा था। जब कृष्ण के कहने पर सभी यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में गए तब यहाँ इन्होंने एरका घास से ही आपस में एक दूसरे की हत्या करके इस वंश का विनाश कर दिया था। उधर जारा ने अपने तीर की नोक पर लोहे को लगाया। एक दिन कृष्ण जंगल में आराम कर रहे थे। जारा ने कृष्ण के बाएं पैर की नोक को एक हिरण की आंख समझा और उस पर अपना तीर चला दिया, जिससे कृष्ण गंभीर रूप से घायल हो गए। जारा ने अपनी गलती देख पश्चाताप किया। कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि यह सब एक दिन होना ही था। तब कृष्ण अपने नश्वर शरीर से विदा होकर वापस बैकुंठ चले गए थे।